नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। इसके लिए आपको मेरे जितने वीडियो है उनको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड वीडियो देखने के बाद में आप अपना नोट्स बनाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ये यूनिट 3 जो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंतर्गत मैंने 3 क्लासेस बनाई थी। 2 क्लास ऑलरेडी चल रही है, 3A और 3A मैंने पूरी करा दी। मुख्य रूप से सवाल करने कुछ बाकी हैं। 3B जो है उसमें भी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर 3B की थ्योरी पूरी हो जाएगी। फिर कुछ सिलेक्टेड सवाल जो होंगे वो मैं करूंगा अगले 2 वीडियोस में। और बेसिक बातें सारी मैं समझा कि आपको काम कर रहा हूँ। आप अगर इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे और अपने नोट, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, अपने नोट्स बनाएं देखने के बाद, तब आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है और कैसे उस जनरल फॉर्म को हम अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको भी कह सकते हैं किसी सरल रेखा का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होती है वही होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होती है। व्हाट इज ए? x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक। व्हाट इज b? y का कोफिशिएंट यानी y गुणांक। और व्हाट इज c? अचर पद। जैसे आपसे मैं कहूं 3x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। इसमें a कितना होगा? x का कोफिशिएंट 3, b कितना होगा? y का कोफिशिएंट -2, c कितना होगा? कांस्टेंट 8। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है 3 या 13x प्लस 5y इज इक्वल टू -9। इसमें ABC क्या होंगे? अब पहली बात यह है कि इस फॉर्म में लेके आना, आपको इधर 0 आना चाहिए। इसको तो लेके आ जाएंगे ना, तो 13x प्लस 5y, 9 इधर आ जाएगा, प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे a जो है वो है 13, b जो है वो है 5 और c जो है वो है 9। आपको ये जो a b और c है इनको निकालना आना चाहिए। ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप। हम हमेशा जब कभी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो उसका आंसर व्यापक रूप में ही दिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न हमारा ये है कि हम इस व्यापक रूप को अलग अलग रूपों में कैसे बदलें। तो टू कन्वर्ट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इंटू y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, यानी ये जो जनरल फॉर्म है ना ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसको इस फॉर्म में बदलना है, y बराबर mx प्लस c के रूप में। ये कौन सी फॉर्म है? ये है
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे कहते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका तरीका बहुत आसान है। अब देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपने कह दिया। हमें चाहिए इस फॉर्म में, y की वैल्यू चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, y इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे, तो माइनस ए एक्स माइनस सी हो गया। अब y निकालना मेरे को, इधर y का b से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो माइनस ए एक्स अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। अब आप इसको कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करो। हम जो कहते हैं ना m यानी कि स्लोप, तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस ए अपॉन बी है, तो माइनस ए अपॉन बी। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है एमसीक्यू। यानी आपको अगर जनरल फॉर्म दे दे तो उसका स्लोप निकालना लाइन का कितना आसान है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, कितना आसान है। और ये जो हम जो कहते हैं ना कि वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट जो होता है जिसको हम सी कहते हैं, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो है, देखिए जरा कंपेयर करो इससे, हमारी जो है ना ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। यहाँ एम एक्स प्लस सी है और यहाँ दिस एक्स प्लस दिस है, तो ये माइनस सी अपॉन बी। ये जो y एक्स पर इंटरसेप्ट है या अंतरक्षेप है वो है माइनस सी अपॉन बी। ये जो सी और बी से वो है जो आपको दे रखे हैं जनरल फॉर्म के अंदर, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 4x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। और हमें पता करना है कि इसका इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पर और स्लोप कितना है, यानी कि m कितना है और c कितना है। कैसे करेंगे, देखिए हमें y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लेके आना है, तो ये 4x माइनस 8 इजिकल टू 3y कह सकता हूँ मैं, माइनस सी वाई तो लेंगे प्लस सी वाई होगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट प्लस में रहना। दिस इज इक्वल टू दिस को या दिस इज इक्वल टू दिस को, एक ही बात है। अब 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 8 भी कह सकते हो, y निकालो, 3 का भाग लगा देंगे, 4/3 x प्लस माइनस 8/3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो m है वो तो हो गया 4/3, ये लो जी। और जो इंटरसेप्ट है c वो हो गया -8/3। इंटरसेप्ट माइनस को क्या करता है कि लाइन है ना y एक्सिस को कहाँ काटती है, ओरिजिन से नीचे काटती है, माइनस मारा ना ये हमने आपको समझाया। तो कोई भी लाइन आपको दे दे जनरल फॉर्म में, तो उसकी सहायता से स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालना आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। ये जनरल फॉर्म को हमने बदला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। अब देखिएगा, टू कन्वर्ट ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 फॉर्म, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। यानी आपको ये जनरल फॉर्म दे दी है, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है वो एक्स और वाई एक्स पर कितने इंटरसेप्ट काटती है। कैसे करें देखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आपको दे रखा है, हमको इस फॉर्म में लेके आना है, राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले सी को तो ले जाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब आपको अगर उधर 1 लाना है, उधर माइनस सी है, तो माइनस सी में अगर माइनस सी का भाग लगा दे तो 1 आ जाएगा ना। तो पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस दोनों साइड्स को माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी अपॉन माइनस सी अपॉन माइनस सी। अब एक्स अपॉन ये नीचे दिया माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमने इस रूप में लिख ली, इस रूप के अंदर। ये देखिए, इनको कंपेयर करो, आपस में तुलना करो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ भी देखो एक्स है, वाई है, 1 है, तो ये जो ए है ना, ए वो बताओ माइनस सी अपॉन ए हुआ कि नहीं हुआ, एंड जो बी है वो माइनस सी अपॉन बी हुआ कि नहीं हुआ। बस ये लो जी, ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। अब माइनस तो सूत्र में आ रहा, अगर सी खुद नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, और ए भी आपको पता होंगे सवाल से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कराता हूँ, जैसे 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 5x, ये लाइन है मान लीजिए, और आपसे कहा जाएगा कि इसको, इसकी सहायता से आप x और y एक्स पर इंटरसेप्ट पता करो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो होती है ये वाली, ये फॉर्म लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट प्लस रखना है, ये उधर से देखिए प्लस है, ये इधर तो हम सब हटा देंगे, उधर ले जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। ये 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y, माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ये बराबर ये तो वो बराबर ये, यानी कि 5x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब क्या करें, हमें तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्मूला नहीं है ना, उधर 1 लाना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 7 उधर ले जाएंगे तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7। लेकिन उधर तो 1 होना चाहिए, ये देखिए 1 कैसे आएगा, मैं पूरी इक्वेशन को माइनस 7 से डिवाइड कर दूंगा। 5x अपॉन माइनस 7 माइनस 3y अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 7। अब ये x अपॉन माइनस 7 अपॉन 5, वैसे भी देखो माइनस बड़ा माइनस प्लस होता है, y अपॉन 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a कितना हो गया माइनस 7/5, और बी कितना हो गया 7/3। यानी वो जो लाइन आपको दे रखी है ना, वो एक्स अक्ष पर ये इंटरसेप्ट काटती है नेगेटिव, यानी कुछ ऐसी लाइन है ये।
एक्स पर तो नेगेटिव और वाई पर पॉजिटिव, तो कुछ ऐसी होगी। तो ये एक्स पे नेगेटिव इंटरसेप्ट और वाई पे पॉजिटिव। तो आपको मैंने जनरल फॉर्म को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में बदलना सिखाया, और उसके बाद मैंने आपको जनरल फॉर्म को क्या नाम इसका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में बदलना सिखाया। अब तीसरी फॉर्म, चौथा केस हो जाएगा। देखिए मैंने जो है इस प्रकार से क्या रखा है। नंबर 1 तो आज के वीडियो में मैंने क्या रखा है, किसी सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है। फिर व्यापक समीकरण जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करना। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी बहुत ज्यादा काम, इस पे एमसीक्यू बनेगा। और इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी। उसके बाद मैंने जनरल फॉर्म को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के रूप में कन्वर्ट किया था। तो a आया माइनस सी अपॉन ए, बी आया माइनस सी अपॉन बी। ये b स्मॉल है और ये b कैपिटल है। b का मतलब y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। मैं आपको सलाह दूंगा, आप इन्हें रटे ना। रटने से कोई चीज भूल जाएंगे। जो जिस तरीके से मैंने ये काम किया ना, ऐसे आप काम करके निकाल। जैसे मैंने इसको छोटा एग्जांपल दिया था मैंने, कितना आसानी से काम हो गया है ना। अगला, और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी फॉर्म। यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको। ये थोड़ा सा समझाने में उस समय लगेगा 5-10 मिनट का। ये पहले जो दो थे ना उसकी तरह आसान नहीं है। पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके बाद मैं समझाता हूँ कैसे बना फॉर्मूला। देखिएगा, आप क्या करें, पहले तो आपको जो फॉर्म दे रखी है वो लिख लें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो आपको दे रखा है ना जनरल फॉर्म। अब क्या करें, ए एक्स प्लस बी वाई इधर ले जाए तो बराबर माइनस सी। अब एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी, उनके स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट लेंगे। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जैसे 9 का रूट निकालते हैं तो वो +3 भी होता है -3 भी होता है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस सी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कर लें। हमने क्या किया, हर टर्म को प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखिए ध्यान से, हमें चाहिए इस रूप में एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो एक्स और कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ पे ए अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वाई लिख लिया ना, तो बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे प्लस माइनस लगाया ना, इसमें या तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे।
अगर प्लस लेते हैं तो हर जगह प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, वो भी प्लस। और अगर माइनस लेते हैं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, वो भी माइनस। अब हम प्लस लेके माइनस लें, ये निर्भर करता है इस पर। जैसे सी पॉजिटिव हो गया, इफ सी इज पॉजिटिव, देखिए अगर सी पॉजिटिव है, ये जो सवाल है ना आपका, इसमें जो आपको सी दिख रहा है, ये सी की वैल्यू प्लस में है, तो ये माइनस सी किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सी पॉजिटिव, जैसे मान लो सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये तो माइनस सी है तो -5 हो गया। लेकिन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, पी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर सी पॉजिटिव है तो माइनस सी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब उस केस में क्या होगा, आपको टेक -√a² + b², ध्यान देना। जैसे a² + b² को सॉल्व करने से मान लीजिए 16 आता है, और 16 का रूट कितना होता है, 4। तो आपको आगे माइनस यानी -4 लेना है यहाँ पे, तभी वो माइनस माइनस प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस लिया तो यहाँ पर भी माइनस लेंगे, यहाँ पर भी माइनस ही लेंगे। और उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी पी, ये वाली। और ये जो आएगी वैल्यू, ये कॉस अल्फा, ये आ जाएगी साइन अल्फा। और अगर इफ सी इज निगेटिव, अगर इस सूत्र में जैसे आपको जनरल फॉर्म दी ना क्वेश्चन में, उसमें सी नेगेटिव आ गया, अगर सी नेगेटिव है तो माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यानी सी अगर नेगेटिव है तो ये माइनस सी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग लगाने पर ही पॉजिटिव आता है। उस केस में आपको प्लस √a² + b² लेना है। इतनी सी बात ध्यान रखिए आप। उसके बाद कोई सवाल में दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं ये जो चीज मैंने बताई आपको, ये वाली, इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि क्यों हुआ। यानी हम जो कह रहे हैं ना कि ये कॉस अल्फा है, ये, और ये साइन अल्फा है। तो हमारा देखिए, जो कॉस अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू, और पी की वैल्यू, पी तो आपको दिख ही रहा है, -c/+ ±√a² + b², ये है पी। कॉस अल्फा क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये कॉस अल्फा है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन, ये कॉस अल्फा, a/±√a² + b²। साइन अल्फा क्या है, b/±√a² + b², b/±√a² + b²। यानी आपको ये जो समीकरण दी है व्यापक रूप में इन जनरल फॉर्म, उसमें ए बी और सी पता है ना आपको। अगर ए बी सी पता है तो ये कॉस अल्फा साइन अल्फा पी के लिए फॉर्मूला बन गया। और जब कॉस अल्फा साइन अल्फा पता हो तो आप अल्फा निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये आप याद कर लें, ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, पी है। इसको प्रूव करना आपके पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं आता है, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप जिनको बहुत ज्यादा रुचि है डीप में जाने की, वो मुझे अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और इस लेक्चर का हवाला देकर, सर आपने जो प्रूव नहीं किया उसको प्रूव कीजिए, ये थोड़ा लेंथी है प्रूव करने में, 1.5 पेज चला जाएगा, कम से कम 15 मिनट चले जाएंगे समझाने में। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ रूल्स लागू होंगे, अनुपात समानुपात के, जो अपने आप में 7-8 क्लास की बातें होती हैं, तो डीप में जाना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको प्रूव नहीं करना चाहता, समय नहीं खराब करना है।
लेकिन कोई बेसिक समझना चाहे तो मुझे अगर कॉल करे, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज करे कि सर आप इसको प्रूव कीजिए ये कैसे आया, तो मैं जरूर उसको प्रूव करके बताऊंगा। फिलहाल तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा मेरे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये जैसे है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैं चाहता हूं कि इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p की फॉर्म मिलेगी। बाकी जो दो फॉर्म है ना वो तो हम पहले समझा चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। y इज इक्वल टू mx प्लस c और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, तो बहुत सिंपल है, मैंने एग्जांपल दे भी दिया आपको। अब इसको उस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लाएंगे देखिए जरा, हमको ये तीन चीज निकालनी पड़ेगी, cos अल्फा sin अल्फा और p। रटना नहीं कुछ भी, जैसे मैंने ये बताया ना वैसे आपको करना है। क्या करेंगे, √3x प्लस वाई का मतलब 1y हो गया, इस साथ में तो लेके आएंगे तो -7 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से करेंगे। या वो उधर ही है तो उधर रहने दो, क्यों चेंज करते हैं, सॉरी मत करो, मत करो इसको, इसी रूप में रहने दो। कारण क्या है कि जब मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे, आप देखे होंगे, उसको तो ले गया था x प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस, ये किया था ना मैंने। ये पहले से इस रूप में है, तो ठीक है, क्यों करें। अब x का गुना किससे हो रहा है, √3 से, तो बताओ a कितना है इसका, √3। y का गुना किससे हो रहा है 1 से, तो b कितना है इसका 1। तो प्लस माइनस √a² प्लस b² कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये होगा प्लस माइनस √4, और √4 2 होता है, प्लस माइनस 2 हो गया। हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3x अपॉन प्लस माइनस 2 प्लस वाई अपॉन प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन प्लस माइनस 2। अब ये लेंथ तो परपेंडिकुलर है पी, और पी कभी भी माइनस में नहीं आता, ये प्लस में होना चाहिए। अब प्लस में कब होगा, अगर मैं ये प्लस लूंगा तो प्लस में होगा कि माइनस में प्लस का होगा, प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 प्लस में है। क्योंकि 7 प्लस में है तो आपको ये 2 प्लस ही लेना है। हम लेंगे टेक +2, आपको +2 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, √3x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। ध्यान दीजिए मैंने +2 लिया है। अब देखिए x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p। कंपेयर करो, कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस अल्फा हो गया √3/2, साइन अल्फा कितना हो गया, साइन अल्फा हो गया 1/2, और p कितना हो गया 7/2। अब कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करे तो अल्फा कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 √3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। 30 रखते ही दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये अल्फा कितना हो गया 30, पी कितना हो गया 7/2। हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होती है ना। तो एक्स कॉस अल्फा, तो एक्स कॉस 30
प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू पी का मतलब 7/2। ये आंसर आ गया। अल्फा कितना है 30 डिग्री, पी कितना है 7/2। ये हमने जनरल फॉर्म जो थी ना उसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना दोनों एंगल सेम आने चाहिए, ये अलग अलग कभी नहीं आ सकते। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। और मान लीजिए कि लाइन है आपकी, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये √3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 कर दिया मैंने, अभी लाइन कर दी मैंने। √3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। √3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। यहाँ देखिएगा, इसको हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलकर पता करना है कि अल्फा कितना है और पी कितना है। हम पहले काम क्या करेंगे, हमेशा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 लिखेंगे, पहला काम ये करेंगे। अब ये कितना है √3, बी कितना है 1, तो प्लस माइनस √a² प्लस b² कितना हो जाएगा, +-2 पहले की तरह। आप इस पूरी इक्वेशन में +-2 का भाग लगाएंगे, तो √3x अपॉन +-2 प्लस वाई अपॉन +-2 -7 अपॉन +-2। अब ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। तो और p जो होता है ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अब ये हमको चाहिए पॉजिटिव, ऊपर -7 है तो नीचे -2 लेना पड़ेगा, तभी माइनस बड़ा माइनस प्लस होगा। तो टेक -2, ये ध्यान रखना है। मैंने कहा ना या तो सभी प्लस लिए जाएंगे या सभी माइनस, इस बार माइनस ले रहा हूं क्योंकि ऊपर माइनस है। इसका मतलब √3x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू -7 अपॉन -2। अब ये हो गया x cos अल्फा, तो ये आएगा -√3/2 प्लस y sin अल्फा तो -1/2, ये माइनस माइनस करके आ जाएगा 7/2। अब आपका जो cos अल्फा है वो -√3/2 है, साइन अल्फा जो है वो -1/2 है और p जो है वो 7/2 है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि cos अल्फा अगर -√3/2 है, साइन अल्फा अगर -1/2 है, तो अल्फा कितना होगा। पहले आप ये समझिएगा कि cos अल्फा नेगेटिव आ रहा है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, ASTC फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें क्या आता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। हमें चाहिए कॉस अल्फा नेगेटिव। तो कॉस अल्फा नेगेटिव किस में आता है, देखिए ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सी मतलब कॉस पॉजिटिव, इन दोनों में तो कॉस पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारा कॉस नेगेटिव आएगा या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। मैंने डॉट लगा दिए, बहुत सिंपल काम है। अब आ जाओ साइन अल्फा पे, साइन अल्फा भी नेगेटिव आ रहा है। अब साइन अल्फा नेगेटिव कब होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, एस मतलब साइन पॉजिटिव, और यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ भी साइन नेगेटिव होगा।
यानी हम चाहते हैं कि साइन अल्फा नेगेटिव हो तो या तो यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आएगा। अब दो डॉट कहाँ आ गए, दो डॉट यहाँ आ गए, सब जगह एक ही डॉट है, तो जहां दो डॉट आते हैं ना वो हमारा बन गया क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर हम एंगल लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उसमें क्या होगा कि कॉस भी नेगेटिव आ रहा है, साइन भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो अल्फा होगा, अल्फा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। और √3/2 जो होता है ना, माइनस प्लस को भूल जाओ, एक बार √3/2 ध्यान रखो, तो cos 30 √3/2 होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 + 30 कर देंगे, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 + 30, यानी अल्फा हो जाएगा 210 डिग्री। पी तो यही है। अब हमारी आंसर क्या आ जाएगा, x cos अल्फा, तो x cos 210 डिग्री प्लस y sin अल्फा, तो y sin 210 डिग्री इजिकल टू पी, यानी कि 7/2। ये अल्फा 210 डिग्री और पी 7/2। आप पता कर लें, cos 210 डिग्री की वैल्यू -√3/2 होगी। देखिए cos 210 होता है cos 180 + 30, और cos 180 + थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि -cos 30, यानी कि -√3/2। और sin 210 होता है sin 180 + 30, और sin 180 + थीटा होता है माइनस sin थीटा। sin 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो sin 180 + थीटा होता है माइनस sin थीटा, सो इट इज -sin 30। sin 30 1/2 होता है तो -1/2, जो कि है ये आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा हमने सवाल में चेंज किया ना, आंसर बदल गया। यहाँ ये क्वेश्चन था, आंसर ही आ रहा था, यहाँ क्वेश्चन हमने थोड़ा बदला, सीखा, चेंज किया, तो आंसर ही आ गया। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और कहीं आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।